कैसे हो। आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर से अगला टॉपिक पॉलिनेशन परागकण के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में बच्चों आप लोग परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, पॉलिनेशन के टाइप्स, जिसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं, कौन कौन से ऐसे उसमें अनुकूलता पाई जाती है जिसके कारण से सेल्फ पॉलिनेशन होना सुविधाजनक हो जाता है। और इसके अलावा आप सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे एलोगैमी भी बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या एडाप्टेशन है पुष्पों में, उस एडाप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल्स रूप में। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में क्रॉस पॉलिनेशन किन किन एजेंसियों, किन किन साधनों के द्वारा होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से वीडियो के लास्ट तक लगे रहेगा। तो चलो बच्चों, हम समय न नुकसान करते हुए आपको हम टॉपिक पर ले चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, ये परागण पॉलिनेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन की परिभाषा। तो बच्चों, पॉलिनेशन की परिभाषा सिर्फ एक छोटी सी है, बहुत आसान है कि परागकोश, जिसे हम एंथर बोलते हैं, ये नर जनन अंग का भाग होता है, परागकोश एंथर। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। समझ गए बच्चों? स्टिग्मा यहाँ पर मादा जनन अंग का ऊपरी भाग है। मादा जनन अंग, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, 3 भागों में बटा होता है। और एंथर जो होता है नर जनन अंग, पुंकेसर का ये ऊपरी भाग होता है, जिसमें परागकण भरे होते हैं। तो उसी परागकोश से जब परागकोश प्रस्फुटित होता है, डेhiscence होता है, तो उससे बहुत सारे परागकण बाहर निकलते हैं। तो उन्हीं परागकोश से मादा के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, ये बच्चों देख रहे हैं। एक मैं आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि परागण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, इसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। और दूसरा परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, इसे एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, एलोगैमी, जैसे ये है स्वपरागण क्रॉस, इसे हम ऑटोगैमी ठीक। और दूसरा जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये जिसे हम एलोगैमी बोलते हैं, ALLOGAMY। ठीक, ये होता है। यहाँ पर फिगर में भी आप बच्चे थोड़ा सा देख लीजिए कि पहले शुरुआती जनरल चीज़ें में कि ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन जब, एक मिनट, यहाँ फिगर के माध्यम दिखाते हैं आपको मार्कर से। देखिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे के में पुष्प, चाहे वो नर पुष्प हो, मादा पुष्प हो, अलग अलग हो, या द्विलिंगी हो, एक ही पुष्प में दोनों नर जनन अंग, मादा जनन अंग हो, यदि एक ही पुष्प या एक वृक्ष के कई अलग अलग शाखाओं पर लगे हैं, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एक ये गैटिनोगैमी है, ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन ही है, यानी कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में यदि पॉलिनेशन हो रहा है, सजाती पुष्प, इसे बोलते हैं सजाती पॉलिनेशन। ठीक है, गैटिनोगैमी यानी कि सजाती परागण।
ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी है। और उसी पुष्प में देख रहे हैं ना, ये उसी पुष्प में हो रहा है, इसी पुष्प का परागकण इसी के मादा के स्टिग्मा पर आ रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। और यदि उसी पौधे के दूसरे पुष्प में यदि परागकण पहुंच रहे हैं स्टिग्मा तक, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये गेटनोगैमी, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का पहुंचना उसी पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। और दूसरा प्रकार है कि सेम पुष्प, ये देख रहे हैं ना, ये एक ही पुष्प में परागण हो रहा है, पॉलिनेशन, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा ये देखिए, ये इस पुष्प से इस पुष्प तक हो रहा है, तो ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन है, गेटिनोगैमी बोलते, इसको बोलते हैं सजातीय परागण। ठीक, पर परागण क्या होता है? पर परागण देख लीजिए कि जब ये पर परागण उसे कहते हैं, यानी कि एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन, एक पुष्प, ये एक पौधे का पुष्प है, इसका परागकण एंथर से निकलकर दूसरे पौधे, ये दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे के पुष्प तक जब पहुंचता है तो इसे हम पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं। ठीक, अब स्वपरागण के बारे में विशेष रूप से बच्चों पढ़ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी है क्या। सबसे पहले बच्चों तो इसको भी समझने के लिए दो स्पष्ट रूप से भेद के द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। यह मैंने पहले बता दिया है आपको। इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वह अवस्था जिसमें द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल पुष्प वो होते हैं जो एक ही पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग यानी कि एंथर और ओवरी दोनों होते हैं। तो एक तो वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं। ठीक, मतलब एक ही पुष्प है जो द्विलिंगी होता है, उसी के एंथर से परागकण निकल करके उसी के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजी है। दूसरी अवस्था ये है कि जिसमें एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वो एक लिंगी नर पुष्प हों या द्विलिंगी पुष्प हों, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प, चाहे वो मादा पुष्प हों या द्विलिंगी पुष्प हों, उनके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन यह एक विशेष व्यवस्था है, मतलब विशेष प्रकार का इसके टर्मिनोलॉजी यूज की जाता है जिसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं, इंग्लिश में गेटिनोगैमी कहते हैं। तो ये बच्चों याद रहे, ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है परीक्षा की दृष्टि से। गेटिनोगैमी, तो गेटिनोगैमी पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि सजात पुष्पी परागण क्या कहते हैं, यानी कि एक ही पुष्प जो एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में, एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में यदि परागण हो रहा है, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, तो वो सजात पुष्पी परागण कराता है। ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि स्वपरागण क्रिया दोनों ही प्रकार के पुष्प, चाहे द्विलिंगी हो चाहे एक लिंग में पाई जाती है, जबकि दोनों प्रकार के पुष्प केवल एक ही पौधे पर निकलते हैं। स्वपरागण इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्वपरागण जिसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन, स्वपरागण का मुख्य लक्षण यह होता है कि इसमें बीज उत्पन्न करने में केवल एक ही पौधा काम आता है। ठीक, ये याद रहे हमेशा कि स्वपरागण जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसका ये प्रमुख लक्षण है, इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही पौधा काम आता है। दो भिन्न भिन्न पौधों पर उत्पन्न होने वाले एक लिंगी पुष्पों, अर्थात जिसे हम डायोसियस प्लांट बोलते हैं, कि पुष्पों में यह क्रिया बिल्कुल होती ही नहीं। ठीक है, अधिकांश पुष्पों में पर परागण होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन बहुधा उसी समय होता है जब क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण फेल हो जाता है। अब बच्चों इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन है, यानी कि ऐसे पुष्प की क्या क्या युक्तियां हैं, क्या क्या एडाप्टेशन है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए या होता ही है, जैसे इसको सफल बनाते हैं ऐसे युक्तियां या ऐसे साधन की सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इसमें दो तीन कंडीशन है, जैसे बाइसेक्सुअलिटी हो,
ऐसा पुष्प या पौधा जो बाइसेक्सुअल हो, जो बाइसेक्सुअलिटी हो। जाहिर सी बात है जब बाइसेक्सुअलिटी होगा यानी कि नर मादा एक ही में होंगे तो स्वपरागण होना ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा कंडीशन है कि सहपक्वता या समकालपक्वता। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सहपक्वता मतलब एक साथ पकना, क्या मैच्योरिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोगैमी। कहने का मतलब ये है कि इसमें एंथर और ओवरी दोनों एक साथ पकते हैं, यानी कि नर जनन अंग एंड्रोशियम, मादा जनन अंग गायनेशियम के मैच्योर होने का टाइम एक होता है। तो जाहिर सी बात जब एक ही साथ दोनों मैच्योर होंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही, सिंपल सी बात है। एक वर्ड है निमिलिता, जिसे हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट समझ के नोट कर लीजिएगा कि इसमें होता क्या है। निमिलिता एक तरह से ये जो निमिलिता है एक ऐसा मतलब ये द्विलिंगी पुष्प होता है क्लिस्टोगैमी में, जो कि कभी खिलता ही नहीं, कभी ओपन नहीं होता। और ऐसे पुष्प को हम जो कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे पुष्प को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, निमिलित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं। जो निमिलित फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये बंद होते, उसमें एंथर जो है कि मैच्योर हो जाते हैं और परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के स्टिग्मा पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। ठीक है, तो जब निमिलित होगा, बंद होगा, उसके अंदर ही अंदर सब क्रिया, परागकोश मैच्योर हुआ, फट गया, उसके परागकण उसके स्टिग्मा तक बिखर गया, तो जाहिर सी बात है इसमें स्वपरागण ही होगा, परपरागण तो हो ही नहीं सकता। अब डिटेल में थोड़ा सा बाइसेक्सुअलिटी या हेर्माफ्रोडाइटिज्म क्या है। द्विलिंगी पुष्प में दोनों जननांगों के एक ही पुष्प में जब विद्यमान होते हैं तब स्वपरागण के मौके ज़्यादा होते हैं, ऐसे अवसर अधिक होते हैं जब दोनों जननांग एक ही पुष्प में हो। ठीक है, और एक लिंगी पौधा जैसे आपने देखा है पपीता होता है, इसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। सहपक्वता जिसे होमोगैमी बोलते हैं। ठीक है, होमोगैमी द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग जब एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोगैमी बोलते हैं। हमने बताया ही है, दोहरा के बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में ये बातें नोट होती जाएं। ऐसे पुष्प जो होमोगैमस होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन परागकणों के परागकोश से वायु अथवा कीटों द्वारा स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमी हमने बताया ही। और सहपक्वता जो क्लिस्टोगैमस है उसका उदाहरण नोट कर लीजिए, गुलबास होता है और आर्जिमोन होता है। गुलबास यानी मिराबिलिस, आर्जिमोन, ये इसका उदाहरण है होमोगैमी का। और बाइसेक्सुअलिटी का आपने पढ़ लिया। निमिलिता जो क्लिस्टोगैमस है इसका उदाहरण देख लीजिए कि कनकौआ जिसे कैमेनिलिना बोलते हैं, गुलमेहदी, इम्पेटेंस, बनफसा, वियोला, मूंगफली, अरैकिस, खट्टी बूटी, एक्जेलिस। ये देख रहे हैं, ये मूंगफली का पौधा, इसका जो फल होता है, देखो बच्चे फ्लावर यहाँ पे है। ठीक, पॉलिनेशन हो जाता है ऊपर ही एरियल में, और पॉलिनेशन जब इसके एम्ब्रियो बनने लगते हैं, पॉलिनेशन के बाद जब बीज बनने लगता है तो ये स्टेम एक तरह से लताओं के द्वारा ये धीरे धीरे ज़मीन में आने लगता है। देखिए यहाँ पे ऊपर पॉलिनेशन हो जाता है हवा के माध्यम से, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ज़मीन की तरफ जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर आने लगते हैं। जैसे जड़ें जो है कि ज़मीन के अंदर जाती हैं और तना ऊपर जाता है, फाइटोट्रॉपिक होता है, ये जियोट्रॉपिक होता है, उसी तरह से ये नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलित अलग पृथक पक्ष जो पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प, कहने का मतलब ऐसे पुष्प जो अलग अलग उनके नर जनन अंग और मादा जनन अंग मैच्योर होते हैं, लेकिन फिर भी वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अनुकूलित होते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे द्विलिंगी पुष्पों में नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं और ऐसे पुष्प को हम डाइचोगैमी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा होमोगैमी जो एक साथ मैच्योर होते हैं, उनके नर जनन अंग मादा जनन अंग एक साथ मैच्योर होते हैं, तो ऐसे पुष्प हम होमोगैमी कहते हैं। और इसी दशा को होमोगैमी कहते हैं और इसे फ्लावर को होमोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ठीक इसके उल्टा जब दोनों अलग अलग मैच्योर होते हैं तो इस दशा को हम
डाइचोगैमी बोलते हैं और डाइचोगैमस फ्लावर के नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे पुष्पों में सामान्यतः कीटों द्वारा ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। लेकिन पर परागण जब कभी असफल हो जाता है तब ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होने की भी व्यवस्था रहती है। ऐसे कुछ पुष्पों में स्वपरागण निम्न तरीके से होता है। जैसे ऐसे पुष्प का जो दलपुंज होता है, करोला, वो नैरो होता है, वो संकीर्ण होता है, ट्यूब टाइप का। ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है सदाबहार, कैथरैंथस, गंधराज, गार्डेनिया, इक्ज़ोरा, ये उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि पुष्प में परागकोश बहुत संकीर्ण दलपुंज नलिका के मुख पर स्थित होता है और वर्तिकाग्र नलिका के मुख के नीचे होता है। परागण क्रिया के समय वर्तिकाग्र नलिका से बाहर निकलने पर ये परागकोश फट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर बिखर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा बच्चों देखो, ये पॉलिनेशन सूरजमुखी में सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, ये सूरजमुखी हेलियंथस, ये कंपोजिटिव फैमिली का पौधा होता है। इसमें पर परागण ही होता है। अक्सर इसमें क्या होता है, पर परागण होता है, परंतु कभी कभी ये फेल हो जाता है, तब स्वपरागण होता है। ऐसे पुष्पों में जो होते हैं वो ऐसे पुष्प प्रोटैंड्रस कहलाते हैं। प्रोटैंड्रस का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटैंड्रस जो पुष्प होते हैं उसमें पुंकेसर यानी नर जननांग वो स्त्री केसर पिस्टिल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। प्रोटैंड्रस, तो इसका जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में मैच्योर होता है। तो इसीलिए थोड़ी सी इसमें अलग कंडीशन हो जाती है कि इसका जो स्टिग्मा होता है वो बाइलोब्ड होता है और परागकोश नली के अंदर छिपा रहता है। ठीक है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकणों को नली के अंदर बिखेर देता है। इसी समय स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है स्टिग्मा वो अपरिपक्व रहती है और साथ साथ ढकी रहती है। बाद में क्या करता है कि जो स्टिग्मा होती है ग्रोथ करती है और जब ऊपर निकल जाती है, ग्रोथ करके ऊपर निकलने के बाद बाहर ही निकल जाता है, तब इनकी दोनों पालियां खुल जाती हैं और कीटों द्वारा परपरागण क्रिया तब होती है। लेकिन परपरागण असफल रहने पर वर्तिकाग्र की दोनों पालियां फिर से मुड़ जाती हैं और इनका संग्रह सतह पर रोमयुक्त हो जाता है। ये देख लीजिए, ये कंडीशन ये है। जैसे देख लीजिए, ये बीच में स्टाइल, ये नली स्टाइल होती है, ये ओवरी हो गई। ये पूरा का पूरा ये एंथर लोब है। इसके अंदर ओवरी का जो ये स्टाइल है, मैं बता दूं फिर से, देखो ये ओवरी का जो स्टाइल है यहाँ से निकल करके देख लीजिए, ये इसको ये टच कर रहा है, लास्ट में ये स्टाइल है, आगे जाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये एंथर लोब है, इसके अंदर रहता है। तो अब ये एंथर जब फटेंगे यानी इसका परागकण निकलेगा तो स्टाइल के आगे यहाँ पर स्टिग्मा है, ये ढका है इसमें, तो इसके अंदर तो ढके होने के कारण से इसका परागकण इस स्टिग्मा पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन बाद में जब ग्रोथ करते करते जो स्टाइल है वो निकल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्टाइल आगे स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मा हो गया पूरा, अब बाइलोब्ड हो जाता है। तो बाहर जब निकल जाता है, अब यहाँ पर एंथर नीचे हो गया, परागकोश ये ऊपर हो गया। लेकिन दूसरे पर परागण इसलिए होता है, स्वपरागण इसलिए होता है कि बाद में ये लोब जो होते हैं खुल जाते हैं। इस तरह से ये स्टिग्मा का ये लोब खुल जाते हैं और हेरी होता है, चिपचिपा होता है और इस तरह से इसके परागकण आकर इसमें से लग जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। अब बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका देखो, नंबर 1, ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होना निश्चित होता है, यानी कि पुष्पों में स्वपरागण का होना सुनिश्चित होता है कि स्वपरागण होता है, ये उसका नुकसान नहीं जाता, स्वपरागण होगा। क्योंकि ऐसे पुष्प दो लिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं, पास पास होते हैं, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। यानी कि स्वपरागित पुष्प के पौधे जो होते हैं उनका वंश चलता रहता है, क्योंकि उसमें स्वपरागण होना ही होना है।
नुकसान नहीं जाता। दूसरा है स्वपरागित जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, उनको परागण क्रिया के लिए दूसरों पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, स्वतः हो जाते हैं। द्विलिंगी है तो अपने आप उसी में हो जाएगा, दूसरे पर नहीं निर्भर रहेंगे। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब किसके लिए उत्पन्न करनी पड़ती है? पर परागण के लिए, ताकि बाहरी कीटों को, पतंगों को, कुछ जंतुओं को या आकर्षित कर सकें। वो आकर्षित होकर के आते हैं और फिर वो परागण क्रिया करते हैं। तो ये स्वतः हो जाते हैं, तो बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें रंग, सुगंध, मधु की उत्पन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा फायदा बच्चों, स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे परागकण व्यर्थ नष्ट नहीं होते, क्योंकि हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से, विशेष रूप से हवा के माध्यम से, एयर के जो एनिमोफिली होता है, ऐसे पौधों में ज़्यादा पॉलिनेशन, ज़्यादा पॉलन ग्रेन की बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हवा के माध्यम से बहुत सारे पॉलन ग्रेन नष्ट हो जाते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा ही अगर पॉलन ग्रेन बना है तो वो पॉलिनेशन करा देगा। ठीक। और लास्ट फायदा है कि स्वपरागित जो बीज होते हैं शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण सेम होते हैं। ये आपके ये 5 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं, ये याद होना चाहिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, परीक्षा में आते हैं सब। अब इनसे हानियाँ क्या हैं बच्चों? हानियाँ देखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हानि, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमज़ोर होते हैं। ठीक, कमज़ोर इसलिए होते हैं कि उसी पौधे से बार बार उनके डीएनए जीन्स जो होते हैं उसी पौधे के द्वारा उनका वंश चलता रहता है, कुछ नयापन नहीं होता, इसलिए पौधे उनके कमज़ोर होते हैं। दूसरा फायदा, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम होते हैं, भार में हल्के होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ठीक, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। और चौथा नुकसान क्या है? ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। ये इसके 4 नुकसान हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए बच्चों पर परागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या आलोगैमी। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक, समझ में आया? फिर से, पर परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। याद रहे कि उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। अगर एक ही पौधे के 2 पुष्पों पर परागण हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? गैटिनोगैमी, जिसे सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही जाति के 2 पौधों के बीच में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक, दोनों पुष्प 2 अलग अलग पौधे पर लगे रहते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी। पर परागण क्रिया का मुख्य लक्षण यही है, इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पौधे काम आते हैं। बच्चों ये ध्यान रहे, एक ही जाति के, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, 2 पौधे काम आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधा काम आता है, लेकिन यहाँ पर 2 पौधे काम आते हैं। ठीक, अब इसके लिए कौन कौन से एडाप्टेशन होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे साधन होने चाहिए कि पर परागण हो, सेल्फ पॉलिनेशन न हो करके पर परागण हो। यहाँ पर बच्चे कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन है, 2-3 क्या है, 6 एडाप्टेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 तो ऐसे पुष्प या पौधे में यूनिसेक्सुअलिटी हो, एक लिंगिता हो। ठीक, एक लिंगिता हो। दूसरा, इसमें सेल्फ पॉइजनिंग हो। ठीक, और हेट्रोमार्फिज्म हो, विषम रूपता हो। नेक्स्ट, स्वबंधता हो, सेल्फ स्टेरिलिटी हो। और डाइचोगैमी, पृथक पक्वता हो, अलग अलग नर और मादा जनन भाग मैच्योर होते हों। और एक होता है हेरकोगैमी,
ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बारी बारी से हम समझते हैं। पहला, एक लिंगिता क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्पों में जब एक लिंगी होता है तो उसमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोसियस प्लांट होते हैं, जो मोनोसियस प्लांट में ये होता है कि पौधा एक ही होता है, लेकिन उस पौधे में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं। मोनोसियस पौधा वह होता है, मोनोसियस प्लांट, जिसमें नर और मादा एक ही पौधे पर लगे होते हैं। ऐसे पौधे को मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। उदाहरण जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, रम आदि। ठीक है, ऐसे पौधे होते हैं। इनमें स्वपरागण हो सकता है। दूसरा है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट मतलब अलग अलग, जब नर और मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं, ऐसे पौधों को डायोसियस प्लांट बोलते हैं। जैसे पपीता है, भांग है, केवड़ा, ये सब डायोसियस प्लांट होते हैं। और ऐसे पौधों में केवल पर परागण ही होता है। डायोसियस प्लांट में हमेशा बच्चों पर परागण ही होगा, क्योंकि नर पौधा एक पौधे में, नर पुष्प एक पौधे में होता है, मादा पुष्प दूसरे पौधे में होता है। तो यहाँ पर तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मोनोसियस में पर परागण होता है, साथ साथ स्वपरागण भी हो सकता है। ये अंतर है। अब आ जाइए बच्चों दूसरे पॉइंट पर, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, जिसे हम इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। बच्चों ध्यान सुनिएगा, यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन, फर्टिलाइजेशन, उसके ही परागकणों द्वारा नहीं हो सकता। ये सेल्फ स्टेरिलिटी है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जिसके कारण से एक ही पुष्प का निषेचन, जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकण द्वारा नहीं हो सकता। जैसे पैसिफ्लोरा झुमकलता है, आलू है, तंबाकू है, मालवा आदि में के पुष्पों में परागकण उस पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण हो ही नहीं पाता, जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ स्टेरिलिटी हो गया। अब सेल्फ पॉइजनिंग क्या है, ऐसे पौधे जैसे एग्जाम्पल में ऑर्किड्स है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो विष का काम करते हैं। जैसे ये पुष्प तुरंत सूख जाते हैं, लेकिन दूसरे पुष्प पर जब पहुंचते हैं तब ये जर्मिनेट होते हैं। तो ये अलग अलग एडाप्टेशन है। अब आ जाइए पृथक पक्वता या भिन्न काल, जिसे डायचोगैमी बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे द्विलिंगी पुष्प में नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर जब मैच्योर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायचोगैमी, और ऐसे फ्लावर को डायचोगैमस फ्लावर बोला जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब अलग अलग मैच्योर होंगे तो उसमें परपरागण ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे पुष्पों में स्वपरागण संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी दो कंडीशन होती है, या तो वो पुष्प जो है प्रोटेंड्री हो। प्रोटेंड्री पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें कि नर जनन भाग मादा से पहले मैच्योर हो जाता है, और या फिर जो है वो पुष्प प्रोटोगाइनी हो, यानी कि मादा जनन अंग जो ओवरी है, अंडाशय है, और पूरा मादा जनन भाग गाइनेशियम वो एंड्रोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है। तो ऐसे पुष्प को प्रोटोगाइनी बोलते हैं, और अगर एंथर मैच्योर हो रहा है पहले तो प्रोटेंड्री। ठीक है, ये कंडीशन है। जैसे प्रोटेंड्री पुष्प के कुछ उदाहरण हैं, गुड़हल है, कपास है, सूरजमुखी है, गेंदा, धनिया, सौंफ, बेला, ये सब अलग अलग दशा में ये उदाहरण है। और यह दशा जो कि प्रोटेंड्री की अपेक्षा अधिक समान होती है, प्रोटोगाइनी की अपेक्षा अधिक समान होती है, यानी ज़्यादातर पुष्पों में प्रोटेंड्री ही होता है। अब देखिए, प्रोटोगाइनी इस दशा में पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले पक जाता है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये प्रोटेंड्री आपने समझ लिया कि ऐसे पुष्प जिसमें परागकोश अंडाशय से पहले पकते हैं उसे हम प्रोटेंड्री कहते हैं। और इसका उदाहरण देखा आपने, गुड़हल होता है, कपास, सूरजमुखी, गेंदा, धनिया, ये सब होते हैं। और ये ज़्यादातर प्रोटोगाइनी की अपेक्षा अधिक सामान्य होता है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि अंडाशय परागकोश से पहले मैच्योर हो जाता है। जैसे बरगद है, पीपल है, ये सब शरीफा, चंपा,
ठीक है, गुलाब, तंबाकू, ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशन है इसमें पर परागण में हेटेरोमॉर्फिज्म, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें परागकोश तथा वर्तिग्रा की स्थिति, वर्तिग्राग्र जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते अथवा 3 प्रकार के होते हैं। यानी 2 प्रकार के होंगे तो डाइमॉर्फिक, 3 प्रकार के होंगे तो ट्राइमॉर्फिक हो सकते हैं। पुष्पों में यह विषम रूपता 2 कारणों से होती है, ठीक है। या तो ये विषम परागकोशता हो, हेटेरोएंथी हो, जब विभिन्न पुष्प के पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, या विषम वर्तिकात्व हो, या हेटेरोस्टाइली हो, जब विभिन्न पुष्प के जो वर्तिकाग्र स्टाइल होता है वो अलग लंबाई को, या तो फिलामेंट एंथर का जो एंड्रोसियम है उसका फिलामेंट भिन्न भिन्न लंबाई के हों, या तो फिर स्टाइल, मादा का स्टाइल जो है अलग अलग हो, तब ये इनमें विषम रूपता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं, प्राइमरोज द्विरूपता मिलेगा प्राइमरोज में, अलसी में, ठीक है, और ट्राइमॉर्फिक मिलेगा आक्जाइलिस, लाइथ्रम आदि में मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको अनाथ परागणता, हेरकोगैमी, पहले समझ लीजिए क्या है ये। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प का नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही साथ मैच्योर होता है, यानी कि विशेष संरचना वाले ये होते हैं जिनमें कि पुष्पों के पुष्पी भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिनमें कि नर जनन भाग और मादा जनन, अंड्रोसियम और गाइनिसियम एक साथ मैच्योर तो होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिसके कारण उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता। जबकि बच्चों जानते हो कि ऐसे पुष्प जिसमें होमोगैमी फ्लावर, होमोगैमस फ्लावर, जैसे अब पहले हमने बताया है कि होमोगैमस फ्लावर जिसमें कि एंड्रोसियम और गाइनिसियम पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर जो परागकोश होते हैं वो, और स्त्री केसर पिस्टिल एक साथ अगर मैच्योर हो रहे हैं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें विशेष संरचना होती है, कुछ ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जो कि एक साथ मैच्योर तो होते हैं नर और मादा जनन भाग, लेकिन फिर भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इसी दशा को हम हेरकोगैमी या अनात्म परागणता बोलते हैं। और इसके कुछ जो प्रमुख अनुकूलन हैं, क्यों ऐसा होता है कि एक साथ पकते हैं, दोनों मैच्योर होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, वो देखो कुछ कंडीशन है। या तो देख लीजिए, पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन देखिए, नर तथा मादा जननांग एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, ताकि उनमें जो परागकण है मादा स्टिग्मा तक न पहुँच पाएँ, तब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि परागकोश तलपुंज नलिका के भीतर इंसर्टेड हो, घुसा हो, ताकि और स्टिग्मा जो होता है, स्टाइल जो होता है वो बाहर निकला रहता है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि परागकोश जो अंतर होता है वो बाहर निकले हों, लेकिन जो स्टाइल है मादा का स्टाइल वो अंदर घुसा रहता है, तब भी परागकोश नहीं पहुंच पाएंगे, परागकण नहीं पहुंच पाएंगे, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। परागकोश यदि बाहर की ओर मुँह की हो, एक्सपोज हो, जैसे ग्लोरियोसा में, तब भी नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। परागकोश दलों या स्टाइल द्वारा ढके हों, तब भी नहीं होगा। परागकोश तथा वर्तिकाग्र की सापेक्षिक स्थिति ऐसी हो जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में बाधा हो, जैसे मदार है, आर्किड्स है। तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट था। एक चीज़ और लास्ट में कि सेल्फ पॉलिनेशन के जगह पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे साधन हैं, बहुत एजेंसियां होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो प्रमुख रूप से बहुत सारे पौधों में वायु परागण होता है, जिसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। कुछ पौधों में जल द्वारा होता है, पानी द्वारा परागण होता है, जिसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। और कुछ पौधों में जंतुओं द्वारा होता है, बहुत सारे कीट पतंगे अन्य जंतुओं द्वारा होता है, जिसे हम जूफिली बोलते हैं। तो पर परागण होने के लिए कुछ एजेंसियां, बाहरी साधन,
ज़रूरतें होती हैं जिसके आधार पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी संपन्न होता है और आवश्यक भी है। बाहरी साधनों की आवश्यकता होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो उनमें प्रमुख रूप से वायु है, जल है और जंतु है, जिसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको विधिवत बताएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए और होमवर्क हम देंगे कल, करिएगा। ओके, थैंक यू।